ये साथियों ऊपर का जो होता है ना सुपीरियर वेना कोवा, ये हमारे सीने से ऊपर के अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है। कहाँ पे साथियों? आपके दायां आलिंद के पास। और जो इंफीरियर वेना कोवा होता है ये क्या करता है? आपके सीने से नीचे के जितने भी ऑर्गन है उनके पास से साथियों अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है। ये इंफीरियर वेना कोवा दायां आलिंद के पास। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव हृदय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गाइज सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। 2023 में साथियों इन प्रश्नों के आने की संभावना 100% है। गाइज ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इस क्वेश्चन में साथियों मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। गाइज क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हृदय का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। गाइज ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया था। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है एंजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है हिमेटोलॉजी। गाइज अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए कार्डियोलॉजी। गाइज कार्डियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जिसमें हम साथियों हमारे हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं। इतनी बात क्लियर? गाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया हृदय का जो विशेषज्ञ होता है, हृदय का जो विशेषज्ञ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों कार्डियोलॉजिस्ट। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। गाइज एंजियोलॉजी क्या है? तो परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं साथियों उस शाखा को कहा जाता है एंजियोलॉजी। और साथियों परिसंचरण तंत्र वाले चैप्टर में ही हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम हृदय के बारे में पढ़ते हैं, हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर करवा रखा है, अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए साथियों, वहाँ पर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? गाइज अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया एंजियोलॉजी ऑफ, फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ एंजियोलॉजी, यानी कि एंजियोलॉजी का जनक कौन है? तो भैया कौन है? विलियम हार्वे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भैया, कौन है? विलियम हार्वे। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को एंजियोलॉजी कहा जाता है और फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है साथियों? विलियम हार्वे है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें हिमेटोलॉजी, तो गाइज हिमेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जिसमें हम ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं। साथियों कंफ्यूज मत हो जाना, एक होता है हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी गाइज विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप लीवर के बारे में अध्ययन करते हो। सबसे पहले मुझे ये बताओ इतनी सारी जानकारी आपको समझ में आई या नहीं आई? एक बार और रिवीजन करवाता हूँ। हृदय का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय का जो विशेषज्ञ होता है साथियों उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को एंजियोलॉजी कहा जाता है। और गाइज फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे हैं। और हिमेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, हिपेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है साथियों जिसमें हम लीवर के बारे में अध्ययन करते हैं। ये हिपेटोलॉजी है और ये हिमेटोलॉजी है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में किसने बताया था? रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में किसने बताया था? तो गाइज किस तरीके से हमारी बॉडी में रक्त का परिसंचरण होता है ये बताया था भैया विलियम हार्वे ने। इसलिए भैया विलियम हार्वे को क्या कहते हैं? फादर ऑफ एंजियोलॉजी, यानी कि परिसंचरण तंत्र का जनक भी किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे को कहा जाता है।
इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके भैया, अब बात करते हैं भैया कि हमारे हृदय का भार कितना होता है। देखिए, पुरुष की बात करें तो 270 से, या आप कह सकते हो कि 280 से भैया 300 ग्राम के आसपास होता है पुरुष के हृदय का भार। अगर मैं महिला की बात करूं, थोड़ा कम होता है, 250 से 280 ग्राम का होता है। एक जो छोटा बच्चा होता है साथियों, अगर उसकी बात करूं तो उसका होता है 25 से 30 ग्राम का। आप सभी को पता है साथियों, आपका जो हृदय होता है एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि एक मांसपेशीय अंग है साथियों। पूरा आपका मांस का बना हुआ होता है आपका हृदय। जैसे आपकी जीभ होती है साथियों, जीभ भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, पूरी मांस की बनी हुई होती है। इतनी बात क्लियर है? अब साथियों इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि भैया आपका हृदय कहाँ उपस्थित होता है। तो देखिए, कार्डियक नोच में, कार्डियक नोच हृदय गुहा में उपस्थित होता है। कहाँ पे उपस्थित होता है? हृदय गुहा। देखिए, आपके जो फेफड़े होते हैं साथियों, दोनों फेफड़ों के बीच का जो रिक्त स्थान है उसे मीडिया स्टेनम कहा जाता है। जो बायां फेफड़ा होता है साथियों, बाएं फेफड़े की ओर साथियों एक गड्ढा होता है जिसे कार्डियक नोच या हृदय गुहा कहते हैं। इस हृदय गुहा में आपका हृदय उपस्थित होता है। आपकी जो पसली होती है साथियों 12 जोड़ी होती है। तो 2 नंबर से लेकर के 6 नंबर की जो पसलियां है, 2 नंबर से लेकर के 6 नंबर की जो पसलियां है, इन पसलियों के नीचे उपस्थित होता है आपका हृदय। इतनी बात क्लियर है साथियों? बिल्कुल बीच में हमारा जो ये है ना, सीने की अस्थि को स्टेनम कहा जाता है। स्टर्नम, आपके सीने की अस्थि को क्या कहा जाता है? स्टर्नम कहा जाता है। इस स्टर्नम के नीचे साथियों हमारा हृदय जो होता है वो भैया 15 से 20% होता है। और साथियों बाकी बाएं फेफड़ा की ओर होता है, यानी कि बाएं ओर होता है, यानी कि लेफ्ट ओर होता है। कौन? हमारा हृदय। कितना? लगभग 70 से 80%। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है गाइज। सभी ये वो जानकारी है जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है। इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं साथियों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और ये जानकारी पसंद आई हो गाइज, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने अब तक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइज ये लास्ट के जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको 2-3, वो इतने इंपॉर्टेंट है साथियों कि 2023 में कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे लेना, अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा और इस चैप्टर से क्वेश्चन आया साथियों, तो वो क्वेश्चन 2023 में 100% आने की संभावना है। जिस तरीके से साथियों मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जिस तरीके से मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर 2023 में आप इस तरीके से पढ़ोगे और इस तरीके से इन क्वेश्चनों को याद करोगे साथियों, तो आपको आपकी एग्जाम क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है। एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को समझो साथियों, कॉन्सेप्ट के साथ में अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो भैया आपकी जीत पक्की है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। इस क्वेश्चन से दी हुई जानकारी साथियों आपसे रेलवे में, एसएससी में और राजस्थान पुलिस में पूछी गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं करवाने वाला हूं इसके एग्जाम्पल आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी है व्हेल मछली, ऑप्शन नंबर सी है मानव, ऑप्शन नंबर डी है तिलचट्टा। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा भैया ऑप्शन नंबर डी तिलचट्टा। देखिए साथियों, जो परिसंचरण तंत्र के बारे में समझते हैं, जो परिसंचरण तंत्र होता है साथियों, ये भैया 2 प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, कॉन्सेप्ट से समझे साथियों हर क्वेश्चन को, और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है गाइज, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो रक्त है, जो रुधिर है, वो भैया कुछ ऐसे छोटी छोटी सी डक्ट होती है जिनमें पैक होकर के घूमता रहता है।
और इन डक्ट को कहा जाता है साथियों आम भाषा में तो नस कहा जाता है, और वैसे साथियों इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड वेसल्स, और हिंदी में कहा जाता है रुधिर वाहिका। कहने का मतलब हमारा जो रक्त होता है साथियों वो इन रुधिर वाहिकाओं में पैक होकर के घूमता रहता है। इतनी बात आपको क्लियर है? तो साथियों बंद परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है साथियों जिसमें ब्लड जो होता है वो भैया इन ब्लड वेसल्स में पैक होकर घूमता है, पैक होकर घूमता है। इतनी बात क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं साथियों, ये आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले मानव की बात करें, और जितने भी स्तनधारी हैं साथियों उन सभी में भाई साहब जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में पैक होकर के घूमता रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि डॉल्फिन, व्हेल मछली, ये एग्जाम्पल आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। बंद परिसंचरण तंत्र होता है साथियों डॉल्फिन, व्हेल मछली और जितने भी स्तनधारी है साथियों सभी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो ऐसा तंत्र होता है साथियों जिसमें ब्लड जो होता है भैया वो खुले में आपके सेल, आपके टिश्यू, आपके जो ऑर्गन्स है उनके बीच में साथियों खुले में, कोई डक नहीं पाई जाती, खुले में साथियों घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा कभी कॉकरोच होता है, कॉकरोच को उल्टा करके देखना, आप देखोगे साथियों तो उसमें एक लिक्विड सा पदार्थ व्हाइट रंग का, सफेद रंग का, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाता रहता है साथियों। तो याद रखना साथियों जो खुला परिसंचरण तंत्र है वो ऐसा तंत्र है जिसमें ब्लड खुले में आपकी जो कोशिका है, जो ऊतक है, जो ऑर्गन है उनके बीच में साथियों आपस में घूमता रहता है, यानी कि पैक होकर के नहीं घूमता, कोई भी डक्ट नहीं पाई जाती साथियों। और इनके उदाहरण क्या क्या है साथियों? तो उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है भैया तिलचट्टा, जिसे आप क्या कहते हो? कॉकरोच कहते हो। और जितने भी कीट है साथियों सभी उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट है उदाहरण याद रख लेना, ऑक्टोपस, घोंगा, और बात करें साथियों तो तितली। इन सभी में साथियों किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो भैया खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा भैया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तिलचट्टा। बोलो क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? कॉन्सेप्ट के साथ में साथियों अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और समझाता हूं। देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? सब चीज भूल जाइए, पहले मुझे ये बताओ साथियों हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो क्या छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो रुधिर वाहिका होती है, जो नस होती है उनमें पैक होकर के घूमता है? आप कहोगे हाँ भाई घूमता है। अब देखिए परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है साथियों? इसमें जो ब्लड होता है वो खुले में, यानी कि किसी भी नलिका में पैक होकर के नहीं घूमता, ये डायरेक्ट खुले में आपकी कोशिका, ऊतक और अंगों के बीच में खुले में घूमता रहता है। बंद परिसंचरण तंत्र ऐसा परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें ब्लड वेसल्स में पैक होकर के घूमता है। इतनी बात के लिए इसके उदाहरण स्तनधारी है जैसे कि मानव है, डॉल्फिन है, व्हेल मछली, ये ऐसे उदाहरण है जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और भैया ये खुला परिसंचरण तंत्र की ये जो उदाहरण है जैसे तिलचट्टा, कॉकरोच, कीट, तितली, ऑक्टोपस, घोंगा, ये ऐसे उदाहरण है साथियों जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन घुमा फिराकर इन्हीं एग्जाम्पलों से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो एक बार ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और लास्ट के क्वेश्चन मिस मत करना साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये ऐसा क्वेश्चन है साथियों अगर आप रेलवे का पेपर उठाकर देखोगे ना तो आपको हर शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है साथियों कि चमगादड़ के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है?
गाइज इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से आपको याद करवा दूंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 13, ऑप्शन नंबर ए कहता है 13, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है भैया 3। देखिए आप सभी को पता है हमारे हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हमारे हृदय का आकार साथियों बंद मुट्ठी के समान होता है। मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूं कुछ इस तरीके से। ये होता है साथियों आपका दायां आलिंद, और ये होता है साथियों दायां नीले। ये होता है भैया बायां आलिंद, और ये होता है बायां नीले। आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली जो मांसपेशी होती है साथियों, उस मांसपेशी को कहा जाता है सेप्टम। एक चैम्बर तो ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 4 चैम्बर होते हैं साथियों आपके हृदय में। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ये वाला जो चैम्बर होता है उसे दायां कहते हैं। ये वाला जो चैम्बर होता है उसे दायां नीले कहते हैं। ये वाला जो चैम्बर होता है साथियों उसे बायां लिंद कहते हैं, और ये वाला जो चैम्बर होता है उसे बायां नीले कहते हैं। सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जो चैम्बर होता है साथियों वो ये होता है, सबसे बड़ा वह सबसे मजबूत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के हृदय का सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा है? तो भैया बायां नीले। इतनी बात क्लियर? अब याद रखना साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर ए 13, चमगादड़ जो होता है। सॉरी यार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। साथियों जो तिलचट्टा होता है जिसे आप कॉकरोच कहते हो, इस कॉकरोच के हृदय में साथियों कितने चैम्बर होते हैं? तो आप कहोगे भैया 13 चैम्बर होते हैं। अब देखिए जितने भी स्तनधारी है साथियों, स्तनधारी गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, मनुष्य सब स्तनधारी में आते हैं, आप सभी को पता है। उसके अलावा डॉल्फिन, व्हेल मछली, मगरमच्छ और भैया चमगादड़, इन सभी के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है साथियों? 4 होती है। इतनी बात क्लियर? ओके साथियों, 2 की बात करें तो मछली जो होती है, मछली के हृदय में साथियों कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 2। और बात करें साथियों सरीसृप, सरीसृप क्या होते हैं साथियों? जो रेंगकर चलते हैं, जैसे कि सांप और भैया छिपकली। इसके हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 3। और भैया उभयचर, जो उभयचर होते हैं साथियों, इसके हृदय में भी कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 3। जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक। इसके हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है साथियों? 3 होती है। साथियों जितने भी पक्षी है उन सभी के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 4। तो एवीज वर्ग भी यहाँ पे लिख लेना। अब देखो मैंने कहा था ना, मैं आपको कुछ इस तरीके से बता दूंगा, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखिए स्तनधारी और एवेज यानी कि जिसमें पक्षी आते हैं, इनके हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 4। सर्वाधिक तिलचट्टा जो कॉकरोच होता है, इसके हृदय में कक्षकों की संख्या होती है 13। ये अपवाद एक तरीके से देखा जाए तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। मछली के हृदय में जो जितने भी जलीय जीव है साथियों, मछली जितनी भी मछलियां, उन सभी के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। आप सभी को पता है डॉल्फिन और जो व्हेल मछली है साथियों, इन्हें हम स्तनधारियों में रखते हैं, तो इनके हृदय में चैम्बरों की संख्या कितनी है? 4 है। और चमगादड़ जो होता है, इसके हृदय में भी कक्षकों की संख्या कितनी है? 4। मगरमच्छ भी आपको ध्यान रखना है, इसके हृदय में कक्षकों की संख्या 4 है। और सरीसृप साथियों जो रैंक कर चलते हैं, ऐसे जीव जैसे कि सांप, छिपकली, इनके हृदय में कक्षकों की संख्या 3 है। और जो उभयचर है साथियों मेंढक, इनके हृदय में भी कक्षकों की संख्या 3 होती है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी थी साथियों मुझे। देखिए मैंने चैप्टर लगभग 20 क्लासों में करवा रखा है। इस चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक पर साथियों मैंने क्लास बना रखी है।
चाहे वो ब्लड वेसल्स हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हृदय के वाल्व हो, या फिर सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय का स्ट्रोक आयतन, हृदय से संबंधित बीमारी। साथियों बहुत सारी मैंने इस पर क्लास बना रखी है। अगर आपको चैप्टर फुल डिटेल में पढ़ना है, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है आपको, तो गाइज पहले जाओ चैप्टर पढ़ो यार, मजा आ जाएगा। कसम से बता रहा हूँ, 20 लगभग 20 क्लासों में मैंने ये चैप्टर करवाया है आपको, तो जाकर आप पढ़ सकते हो। और यहाँ तो मैं रिवीजन करवा ही रहा हूँ, आपको कम समझ में आ रहा होगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर भैया प्रॉब्लम होगी आपको। तो कोई ना, एडजस्ट करो, इसको पढ़ो पहले और फिर बाद में चैप्टर जाके पढ़ लेना, ठीक है। और मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, सभी प्रतियोगी परीक्षा हो गए, बायोलॉजी के जितने भी अच्छे अच्छे चैप्टर हैं उन सभी क्वेश्चनों पर, उन सभी को मैंने करवा रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमारे हृदय के दायां आलिंद व दाएं नीले के बीच में कौन सा कपाट लगा हुआ होता है। कपाट एक्चुअली में साथियों वाल्व को कहा जाता है, दरवाजे को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन नंबर बी बाइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन नंबर सी सेमीलुनार वाल्व, ऑप्शन नंबर डी एओर्टिक वाल्व। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा भैया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दायां आलिंद व दायां नीले के बीच में होता है भैया ट्राइकस्पिड वाल्व। देखिए, मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाया था साथियों, रफली हमारे हृदय का आकार कैसा होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। और आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली मांसपेशी कौन सी है, सेप्टम मांसपेशी है। यह है साथियों राइट ओरिकल यानी कि दायां आलिंद, और यह है राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले। यह है साथियों लेफ्ट ओरिकल यानी कि बायां आलिंद, और यह है साथियों लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां नीले। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए, दायां आलिंद और दायां नीले, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल, दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में कौन सा वाल्व लगा होता है, तो भैया ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है। ये वाला वाल्व कौन सा है साथियों, यह है ट्राइकस्पिड वाल्व। इतनी बात क्लियर है। और आपको साथियों में वाल्व से संबंधित जानकारी दे देता हूं। बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में साथियों जो वाल्व लगा होता है वो है भैया बाइकस्पिड वाल्व, द्विपर्दी कपाट, ये वाला वाल्व लगा हुआ होता है। साथियों याद रखना यहाँ पे राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले में एक अर्धचंद्राकार आधे चांद के समान एक वाल्व लगा होता है। इस वाल्व को कहा जाता है साथियों सेमीलुनार वाल्व, सेमीलुनार वाल्व यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट। और इस वाले वाल्व में, इस वाले कक्ष में यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले में साथियों, बायां नीले में एक वाल्व लगा होता है जिसे कहा जाता है साथियों आयोटिक वाल्व यानी कि आयोटा का कपाट। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथियों ये जो हृदय के आपके वाल्व है इनकी लोकेशन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले भी पूछी गई है इनकी लोकेशन और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, मिस मत करना। पूरे हृदय की कार्य प्रणाली आपको समझ में आ जाएगी साथियों अगर आपने लास्ट क्वेश्चन देख लिया तो इससे जस्ट अगला। चलो भैया आगे चलते हैं। देखिए भैया यह है आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। इस क्वेश्चन में साथियों मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो एग्जामिनर साथियों नीट जैसे क्वेश्चनों में आपसे पूछता है। बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं, बस फर्क यह है कि क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकता है, लेकिन जो जड़ है साथियों वो जड़ में आपको आज कंप्लीट कराने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन अशुद्ध रक्त को दायां नीले से फेफड़ों तक लेकर जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी है पल्मोनरी वेन्स, ऑप्शन नंबर सी है आयोटा और ऑप्शन नंबर डी है वेना कवा। सबसे पहले साथियों हम हृदय का एक रफली डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको क्वेश्चन को समझाएंगे। आपके हृदय का आकार साथियों बंद मुट्ठी के समान होता है। मैंने आपको बताया आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली ये जो मांसपेशी है साथियों, ये वाली, इस मांसपेशी को कहा जाता है सेप्टम। ये कौन सा है साथियों,
ध्यान से देखना, ये वाला चैम्बर है राइट ओरिकल, और ये वाला राइट वेंट्रिकल, और ये वाला लेफ्ट ओरिकल, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले, दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले। इतनी बात क्लियर है। दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में साथियों ये जो वाल्व होता है इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। और बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में जो वाल्व होता है उसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। यहाँ पर अर्धचंद्राकार एक वाल्व लगा होता है, इसे कहते हैं सेमी लूनार वाल्व, और यहाँ पर एक वाल्व होता है एयोर्टिक वाल्व। इतनी कहानी साथियों अब तक मैं आपको पढ़ा चुका। इतनी बात क्लियर? ओके साथियों, हमारे शरीर के जो ऑर्गन है उस ऑर्गन से साथियों अशुद्ध रक्त कौन लेकर के आता है साथियों? मैंने कहा हमारे शरीर के ऑर्गन से अशुद्ध रक्त लेकर आता है भैया वेना कावा। अब ये वेना कावा भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर की ओर लगा हुआ होता है, ये वाला सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और ये होता है इंफीरियर वेना कावा। समझ जाना आप इस, ठीक है। और नीचे का होता है साथियों इंफीरियर वेना कावा। ये साथियों ऊपर का जो होता है ना सुपीरियर वेना कावा, ये हमारे सीने से ऊपर के अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है। कहाँ पे साथियों? आपके दायां आलिंद के पास। और जो इंफीरियर वेना कावा होता है ये क्या करता है? आपके सीने से नीचे के जितने भी ऑर्गन है उनके पास से साथियों अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है ये इंफीरियर वेना कावा दायां आलिंद के पास। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में साथियों एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और इसी वाल्व की सहायता से साथियों दायां आलिंद से ये अशुद्ध रक्त कहा जाता है साथियों दायां नीले में आ जाता है। दायां नीले में साथियों एक वाल्व लगा होता है सेमी लूनार वाल्व, जिसका आकार आधे चांदी के समान होता है। और इस वाल्व से जुड़ी हुई होती है साथियों आपकी पल्मोनरी आर्टरी। कौन? पल्मोनरी आर्टरी। अब तक साथियों जो ब्लड आया है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है, यानी कि अशुद्ध रक्त आया है, ये भी अशुद्ध रक्त है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी साथियों आपके अशुद्ध रक्त को कहाँ पे लेकर के आ गई? आपके लंग्स के पास। लंग्स क्या करता है साथियों? आपका जो अशुद्ध रक्त है ना, इस अशुद्ध रक्त को साथियों शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करता है। अब अशुद्ध रक्त क्या होता है और शुद्ध रक्त क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। तो आपके जो फेफड़े हैं इनका मुख्य कार्य ब्लड प्यूरिफिकेशन का होता है, रक्त का शुद्धिकरण का होता है, जिसमें साथियों आपके लंग्स क्या करते हैं? इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं। अब साथियों हृदय के पास से जो पल्मोनरी आर्टरी शुद्ध अशुद्ध रक्त को लेकर के आई है वो रक्त हो गया है साथियों शुद्ध। अब ये लंग्स आपके फेफड़े वापस आपके हृदय के पास साथियों इस शुद्ध रक्त को भेजेगा, किसकी सहायता से साथियों? पल्मोनरी वेन्स की सहायता से, यानी कि इस पल्मोनरी वेन्स की सहायता से। अब ये अशुद्ध रक्त आ गया साथियों बायां आलिंद। बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में साथियों एक कपाट लगा हुआ होता है, एक दरवाजा लगा होता है, उसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। अब साथियों बाइकस्पिड वाल्व की सहायता से आपका जो शुद्ध रक्त है साथियों जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है वो आ गया है साथियों बायां नीले के पास। और बायां नीले में साथियों एक आयोटिक वाल्व लगा होता है जिससे जुड़ी हुई होती है आयोटा, AORTA आयोटा। ये साथियों सबसे बड़ी धमनी होती है। और साथियों ये जो बायां नीले हैं ये बायां नीले आपके हृदय का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा चैम्बर होता है और इसकी सहायता से आपके शरीर के अंगों के पास ऑर्गन्स के पास साथियों ये आयोटा भैया इस शुद्ध रक्त को लेकर के जाता है। तो आपका हृदय साथियों कुछ इस तरीके से कार्य करता है। मैंने साथियों आपको वेना कोवा का कार्य बता दिया, आयोटा का कार्य बता दिया, पल्मोनरी वेन्स का कार्य बता दिया, पल्मोनरी आर्टरी का कार्य बता दिया।
क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन अशुद्ध रक्त को दायां नीले से फेफड़े तक लेकर के जाता है। ये अशुद्ध रक्त था साथियों, ये है दायां नीले, और दायां नीले से फेफड़ों तक लेकर के कौन आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। गाइज मैंने जल्दीबाजी में बताया है आपको, जल्दीबाजी में तो नहीं बताया, वैसे तो टाइम तो बहुत लगा है साथियों, लेकिन इस क्वेश्चन की जो पूरी समझ थी साथियों, आपके हृदय किस तरीके से कार्य करता है वो पूरी समझ मैंने आपको बता दी। पल्मोनरी आर्टरी से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पल्मोनरी वेन से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आयोटा से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भैया वेना कोवा से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकता है, काम में मैंने आपको पूरा बता दिया। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। अगर साथियों इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर साथियों आप इस चैप्टर को आराम से पढ़ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया यह है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पहले भी रेलवे में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना, इसलिए मिस मत करना। सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से किन दो हृदय के कक्षकों में अशुद्ध रक्त बहता है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है दायां आलिंद दायां नीले, ऑप्शन नंबर बी है बायां आलिंद बायां नीले, ऑप्शन नंबर सी है दायां आलिंद बायां आलिंद, ऑप्शन नंबर डी है दायां नीले बायां नीले। वही हम हृदय का एक रफली डायग्राम बनाते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। हृदय का आकार साथियों बंद मुट्ठी के समान होता है, कुछ इस तरीके से। आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली जो मांसपेशी होती है वो सेप्टम होती है। यह है साथियों आपका दायां आलिंद, और ये है भैया दायां नीले। यह है साथियों बायां आलिंद, और ये है भैया बायां नीले। इतनी बात क्लियर है। याद रखना साथियों मैंने आपको भी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर जो रक्त आ रहा था वो अशुद्ध रक्त आ रहा था। ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। फिर यहाँ से वाल्व की सहायता से कहाँ पे आ रहा था, ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से इस दायां नीले में आ रहा था, यानी कि इसमें भी साथियों अशुद्ध रक्त था। ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। फिर साथियों ब्लड आग के कहाँ पे गया था, आपके फेफड़ों के पास। फेफड़ों ने साथियों क्या किया था, इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट किया था और वापस कहाँ भेज दिया था साथियों, बायां आलिंद के पास। फिर यहाँ पर साथियों जो रक्त था वो शुद्ध रक्त था। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। फिर वाल्व की सहायता से बाइकस्पीड वाल्व की सहायता से बायां नीले में आया था, यानी कि यहाँ पर भी शुद्ध रक्त था। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। फिर आयोटक वाल्व की सहायता से, आयोटा जुड़ा हुआ था, इसकी सहायता से कहाँ पहुंच गया, आपके शरीर के अंगों के पास पहुंच गया। कहने का मतलब साथियों दायां आलिंद और दायां नीले में दोनों में साथियों अशुद्ध रक्त है। दायां आलिंद और दायां नीले में अशुद्ध रक्त है साथियों। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किन दो हृदय के कक्षकों में अशुद्ध रक्त बहता है, तो दायां आलिंद और दायां नीले में साथियों अशुद्ध रक्त बहता है। याद रखना साथियों हृदय के जो दायां वाला भाग है, इस दायां वाले भाग में अशुद्ध रक्त बहता है, और हृदय का जो बायां वाला भाग है, इस बायां वाले भाग में साथियों शुद्ध रक्त बहता है। यानी कि दायां आलिंद और दायां नीले में अशुद्ध रक्त और बायां आलिंद और बायां नीले में साथियों शुद्ध रक्त बहता है। आशा करता हूं साथियों आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सबसे पहले अगर आपने इस क्वेश्चन का राइट स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब ये बताओ कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और हाँ भैया अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाओ प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो भैया आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। वैसे मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।